लो बदला, दो सजा। उसको भी पता चले कि तुम रिया असगर अली खान हो। उसी का खेल उससे बेहतर खेल सकती हो। अब मैं कैसे? कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या उसका प्लान, उसका मकसद क्या है? तुमसे शादी करना ना, है ना? तो ठीक है, कर लो उससे शादी। आपा भी? पहले कहो कि मेरी बात मानोगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। कहो, मुझ पर भरोसा है ना? कहो कि मैं कबीर से शादी करूंगी। बोलो। मैं कबीर से शादी करूंगी। शाबाश। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ कॉल। फोन बंद आ रहा है, अभी भी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। आपने बुलाया मुझे? अरे, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें बुला नहीं सकती? देखो, तुमने अपनी जिंदगी में जो करना है ना वो करो, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। लेकिन माँ होने के नाते मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें मेरे पास हाजिरी देनी पड़ेगी, समझे हो? मुझे ये बताना था कि आमना के घर गई थी मैं कल मुबीन का रिश्ता लेकर। मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। मुबीन, इनकार कर दीजिए फौरन शादी से। सोच क्या रहे हैं आप? मुबीन अगर इनकार करेगा तो तुम दोनों बहनें इस घर में नहीं रह सकोगी। दुश्मन इतना दुश्मन के घर आने जाने लगे ना तो दोस्ती का खदशा पैदा हो जाता है। हाँ, शायद इसीलिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूं। और तुम दुश्मनी को दोस्ती में क्यों बदलना चाहते हो? मुबीन खान, इस दुश्मनी से थक गया हूं मैं। बोझ नहीं उठाया जा रहा मुझसे। इसलिए मैं अपनी बहन की शादी कबीर से करने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो।
सिकंदर खान, तुम अपनी बहन का रिश्ता लाए और हाथ जोड़ रहे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मजबूर हो गया हूं और कुछ चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं खुद ही कबीर से शादी करा दूं अपनी बहन की। रिया की तो शादी हो रही थी ना, क्यों नहीं हुई? क्योंकि किसी ने लड़के वालों को फोन करके ये बताया कि रिया का एक अदद मंगेतर भी था। जो हमारे घर में घुस के रात के अंधेरे में उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है उन्होंने तो रिश्ता तोड़ना ही था। अक्लमंद है कि खुद ही पीछे हट गए। और हम मजबूर हैं, हमें खुद ही आगे बढ़कर अपनी बहन का रिश्ता लाना पड़ा यहाँ पे। मुझे तो साजिश की बू आ रही है तुम दोनों से। मैं नहीं मान सकती, तुम तो हमारी जान के दुश्मन थे ना, तो ये रातों रात काया कैसे पलट गई? तुम्हारा हाथ तो हर वक्त कबीर के गरेबान पे होता था, और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ये तुम्हारा तकिया कलाम था। तो फिर ये आजिज़ी, ये इनकसारी, ये हार कैसे? मेरी आजी, मेरी इनकिसारी, मेरी हार नहीं है माबिना। आपके बेटे ने जो सब किया उसके बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मजबूरी है मेरी, हार नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत को बचाने की जंग लड़ रहा हूं। इसकी बेहतर है इसे कोई तमाशा ना कहे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत होती है कबीर। इज्जत के साथ ही अपनाऊंगा तुम्हारी बहन को। तो फिर तुम्हारे सामने बैठा हूं, रिश्ता लेके आया हूं, अपनाओ इज्जत से, ब्याह कर ले जाओ मेरी बहन को। मैं तो बचपन से राजी हूं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं। इतने बरसों की दुश्मनी रातों रात दोस्ती में कैसे बदल सकती है? तुम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और हम थाम लें? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्ती का हाथ तो कबीर ने बढ़ाया, इसी की वजह से अब रिया का कोई रिश्ता नहीं आता। सबको पता है कि कबीर उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसकी शादी कहीं और नहीं होने देगा। अम्मी, मैं शादी के लिए राजी हूं, इसलिए प्लीज आप। कबीर, ये इन लोगों की चाल है, ये कुछ सोचकर यहाँ आए हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वरना ये लोग झुक जाएं, कयामत तक मुमकिन नहीं है। अभी ना मैंने हाथ जोड़े हैं आपके आगे। मेरी बहन बहू बन के आएगी इस घर में। आखिर आप लोगों को हमसे किस बात का डर है? डर है इस बात का कि कहीं रिया भी तुम्हारी तरह तो नहीं निकलेगी। शादी कबीर से करे और पीठ पीछे चक्कर किसी और से चलाए।
खान, तुम्हारे घर अपनी बहन का रिश्ता लेके जरूर आया हूं, लेकिन अपनी बहन के किरदार पे कोई बात नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं यहाँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हम पुरानी बातें भुला कर आए हैं। अच्छा, माजी को भुला दिया तो क्या तुम मानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मरा था? तुम्हारे झूठ ने, तुम्हारे फरेब ने तुम्हारे बाप को मरवाया है। कबीर ने तो सिर्फ गोली चलाई थी। तुम्हारा बाप इस घर तक और मेरे गले तक तुम्हारी वजह से पहुंचा। तुम मानती हो ये बात आसमा? माजी को कुरेदना छोड़ दें। हम तो मुस्तकबिल को जोड़ने की बात करने आए। ये अस्मा की तरह नहीं है। अस्मा मुबीन भाई से मोहब्बत नहीं करती थी। वो असगर अली खान अपने बाप के कहने पर हमारे घर आई थी। लेकिन रिया मुझसे मोहब्बत करती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो मुझे धोखा नहीं देगी। मैं हर लिहाज से इस शादी के लिए राजी हूं। बताएं कब आना है? और इस बात की क्या गारंटी है कि अब कोई बदला नहीं लिया जाएगा? मतलब तुम तो नफरत करते थे ना रिया से। इसकी वजह से तुम्हें अपने घर से, हमसे, इस मुल्क से इतनी दूर रहना पड़ा। तो अब दिल से माफ कर दिया है रिया को, या इसके पीछे भी कोई बदले की कहानी ही है? ये मेरी वफा भाभी है। मजाक करना इनका शौक है, तो इनकी बात को कोई सीरियस ना ले प्लीज। बताइए फिर हम कब शादी कर रहे हैं? आज मेरे लिए वहां खड़ा होना नाकाबिले बर्दाश्त। महबीना ने मुझ पर मेरे बाप के कत्ल का इल्जाम लगा और वो बज़िद थी कि किसी तरह मैं मान जाऊं। आज मैंने जहर का खून पिया वाजिद, जहर का खून। और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जहर का प्याला भी तुमने पी लिया और फिर भी जिंदा हो। कैसे उस्मा, कैसे सह लेती हो तुम ये सब और मेरे सामने खड़ी हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के आसरे पे जिंदा हूं। ये कबीर, माबीना, मोबीन, इनकी जली कटी बातें, इनके ताने मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारा इंतजार है और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो भाग चलो मेरे से। हर बार वही बात क्यों करते हो? मैं नहीं चाहती कि इल्जाम लगे कि असगर अली खान की बेटी झूठी थी और माबीना और मुबीन सच्चे हो जाएं कि हम शादी के बाद भी मिलते थे और हम दोनों ने मिलके
तो अबॉर्शन करवाया। दीवारों के भी कान होते हैं और ये हवा भी सुनगुन रखती है। देखो अस्मा, ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ ना कि तुम इज्जत से मेरा रिश्ता लेकर आओ, क्योंकि भागने वाली औरत बदनामी लाती है और मैं ये नहीं चाहती। चलो, तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा। अच्छा बताओ, और क्या हुआ? मत पूछो। सिकंदर के तो हाथ बंधे हुए थे और मेरी जबान को मुहर लगी हुई थी। बीना की तो खुशकिस्मती कि हम उनके सामने मजबूर और बेबस खड़े थे। अपनी बहन का रिश्ता खुद लेकर गए। मैंने ये मुश्किल जैसे बर्दाश्त किया ना, तब नहीं जानते। बस एक बार अगर रिया की शादी कबीर खान से हो जाए, फिर तुम देखना, ये मुबीन खान, कबीर खान, मुबीना जो तुम्हारे सामने सर उठाकर चलते हैं ना, नजर भी नहीं उठा पाएंगे। बस जो मैं कहता हूं तुम वैसा करो। सिकंदर तो बहुत गुस्से में, उसे मेरा प्लान समझ नहीं आया, तो मुझसे बात भी नहीं कर। रिया क्या कहती है? रिया चुप है। इस प्लान का मरकजी किरदार रिया है और उसका साबित कदम रहना बहुत जरूरी है। अगर वो जरा सी भी डगमगा गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। रिया वही करेगी जो मैंने उसे समझाया। कबीर खान से वो शादी सिर्फ बदला लेने के लिए करेगी, बस। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। आप भी बैठिए। घर वाले नहीं आए तुम्हारे? उन्हें भी आना चाहिए था। आए, बाकायदा रिश्ता मांगे, तारीख तय करें। मैं अकेला ही काफी हूँ। अकेले तो भगाया जाता, घर वाले साथ हो तो इज्जत से रिश्ते बांधे जाते। घर वाले आ जाएंगे, पूरी बारात के साथ रिया को शादी करके लेके जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अभी मैं रिया से मिलने आया हूँ बस। रिया से तो अब शादी के बाद ही मुलाकात होगी। मोहब्बत करते हो ना तो शादी करो, वरना अब तो ये पर्दा रहेगा। पर्दा रहेगा मुझसे? क्यों नहीं? पुराने जमाने में जब किसी लड़की की मंगनी होती थी तो लड़के से शादी के वक्त ही मुलाकात होती थी उसकी। हाँ, लेकिन वो तो पुराना जमाना था ना। ये नया जमाना है। मैं तो रिया से मिलता रहता हूँ। इनफैक्ट आप जानती हैं, रिया से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सका। अब तो आपको समझ जाना चाहिए। कुछ तो शर्म करो। हमसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हो और हम ही को धमकियां दे रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा कबीर। रिया से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो कुछ लिहाज तो हमारा भी करो। मोहब्बत करते हो ना उससे, बस अब ये मिलना जुलना बंद। अब इज्जत से उसे अपने घर लेकर जाओ, तो तुम्हें रोक भी नहीं रहे। कहीं शादी का इरादा तर्क तो नहीं करती? मजाक अच्छा करती हैं आप। ठीक है, रिया को शादी करके यहां से ले जाऊंगा हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है आपसे।
खुदा हाफ़िज़। बड़े बड़े वादे और झूठे इरादे। जितनी जल्दी ये तुमसे शादी करने की कर रहा है ना, उतनी ही जल्दी तुम्हें छोड़ेगा। इससे भी जल्दी के काम तो शैतान के ही होते हैं। देख लो, अभी तक नहीं लेकर आया ना अपने घर वालों को। तुम भी तब तक हाँ ना बोलना जब तक इज्जत से तुम्हारा रिश्ता ना मांगे। अपनी इज्जत करवाओगी तो अगला भी अहमियत देगा। मेरी तरह बिछ जाओगी तो लताड़ कर बाहर निकालेंगे तुम्हें। अब फैसला तुम्हारा है रिया। आसमा का नसीब लेकर जाओगी या रिया असगर अली खान खुद अपनी तकदीर लिखेगी। रिया असगर अली खान अब अपनी तकदीर खुद लिखेगी। रिया कबीर की दुल्हन बनेगी? अभी तो बस हमारी तरफ से रिश्ता गया, माँ बीना ने हामी नहीं भरी। दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? यहाँ तो सभी काजी बने बैठते। चलो एक तो मंजिल पार हुई है ना। अब कबीर माँ बीना को मना लेगा, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर इस कैद से आजादी मिल जाएगी तुम्हें। ये कैद मुझे अब कैद नहीं लगती है कशा। क्या हो गया है तुम्हें? कशा बोलो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? तुम्हें अभी भी शक है? हाँ, लेकिन उसने वो जो सब बोला तो गुस्से में बोल दिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने भी तो उसकी मोहब्बत पर शक किया था ना, तो कह दिया उसने मोहब्बत नहीं करता, मैं बदला ले रहा हूं। और ये भी तो देखो, वो सबसे लड़ रहा है तुम्हारे लिए। सिर्फ तुमने पहाड़ सर नहीं किया, उसने तुम तक पहुंचने के लिए पूरे जमाने से दुश्मनी मोल ली है। सही कह रही हो तुम, उसने सारे जमाने से दुश्मनी मोल ली। तुम गारंटी दे सकती हो कि कभी रिया को खुश रखेगा? उसे दुश्मनी नहीं निकाली? क्योंकि शादी तो एक जुआ हो। अगर ना बने तो अच्छे भले मियाँ बीवी भी आपस में लड़ पड़ते हैं। छोड़ देते हैं एक दूसरे को, अलग हो जाते हैं। और यहाँ तो माजी में सिर्फ कत्ल गारत, दुश्मनी, नफरतें, बदनामी।
क्या इतना सब कुछ झेलने के बाद किसी का दिल साफ हो जाता? तुम गारंटी दे सकती हो कि कभी रिया से बदला नहीं लेगा? क्योंकि हम तो रिया की शादी करने के लिए तैयार हैं। कबीर कहता है कि वो रिया से सच्ची मोहब्बत करता है, तो सच्ची ही होगी ना? वो तो ये भी कहता है कि वो रिया से बदला लेना चाहता है। खैर, तुम शादी के बाद तैयारी रखना। एक बात याद रखो रिया, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होता है और इंतकाम का बदला इंतकाम। तुम असगर अली खान की बेटी हो, बाबा को भूल मत जाना, हमें भूल मत जाना। मैं असगर अली खान की बेटी कभी नहीं भूल। क्या करूं मैं माँ बीना का? कैसे रोकूं मैं उनको मुबीन की दूसरी शादी कराने से? आजी वैसे ही रोकें जैसे हमेशा से रोकती आई हैं। हमेशा धमकियां देती हैं वो कि बच्चा नहीं दोगी तो मुबीन की दूसरी शादी कर देंगे। अब वो सच में कर रही हैं उसकी शादी, और उनका बेटा वो तो कोने में खड़ा बस तमाशा देख रहा है। तो आप ही मसला क्या है? आपकी तो रिपोर्ट्स भी सही हैं, तो क्यों नहीं हो रहा बच्चा? लोग तो शादी के दूसरे दिन ही कहने शुरू कर देते हैं। आपकी शादी को तो इतने साल भी हो गए हैं। जले पे नमक छिड़क रही हो? तुम मेरी बहन हो या माँ बीना की? आपकी की बहन हो, तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। दे दे इन लोगों को वारिस, ताकि मुंह बंद हो जाए सबके। मेरे हाथ में है क्या? पता है मुझे क्या लगा था कि सब रिया और कबीर का चक्कर शुरू हो जाएगा ना तो ये भूल जाएंगी सारी बातें, पर नहीं भाई, ये तो मेरी औलाद का चेहरा देखे बगैर मरेंगी भी नहीं। और उन बेगैरत लोगों को देखो, रिया के घर वालों को, किस तरह के लोग हैं, मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिया और कबीर, आज कभी यहाँ और कबीर नहीं हो सकते क्या? ये तो खुद जहन पे सारा दिन यही रहता है, कबीर और मिन्हा बस। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अपनी परेशानियां भी तो इतनी है ना। कभी मुबीन की दूसरी शादी कर रहे हैं, कभी बच्चा नहीं हो रहा, कभी रिया। मिन्हा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? रिया के पास जाओ और उससे कहो कि कबीर उसके साथ सिंसियर है ही नहीं। कहाँ से आते हैं आपको ऐसे आइडियाज? जैसे मैं कहूंगी और वो यकीन कर लेगी मेरी बात पे, शादी से इनकार कर देगी। नहीं करे, बदजन तो कर सकते हैं ना हम लोग, क्या नहीं करते मोहब्बत में यार। और तुमसे इतना नहीं हो रहा है। और उसने जाके फिर कबीर को बता दिया कि मैंने ये सब कहा है। फिर तो कोई बात नहीं, ढीठ बन के खड़ी हो जाना सामने कि हाँ है मुझे मोहब्बत कबीर से, इसलिए कर रही हूँ मैं सब कुछ। वो नहीं करता रिया से जुनूनी मोहब्बत। क्या होगा, जैसे नाराज होंगे ना ये लोग। वैसे भी कोई नहीं चाहता रिया आए इस घर में। मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी रिया की तरफ। क्यों जा रहे हैं? वो तो गया ट्रीटमेंट। तो फिर करवा लेती हूँ ना यार, फिर दिखा देती हूँ एक बार डॉक्टर को। क्या पता अल्लाह मेहरबान हो जाए, मुझ पे कोई उम्मीद की किरण फूट जाए।
कबीर कहकर गया है कि आप रिया के घर जाएं रिश्ता मांगने और शादी की तारीख तय करने। मैं हरगिज ये नहीं करूंगी। कबीर की ये जिद पूरी नहीं करूंगी। वो चाहे मुझसे सब कुछ लिखवा ले, सब कुछ उसको दे दूंगी, लेकिन रिया वाली जिद पूरी नहीं करूंगी। उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं, आपको मनाऊं और रिया के घर ले जाऊं। तुम उसके सिफारिशी बनकर मत आओ, तुम अपनी बात करो। मुबीन, शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे तुम्हारी औलाद देखनी है। तुम शादी के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे? अम्मा अभी कबीर की बात करें। मेरा मूड नहीं है वो बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज। रिया, तुम कैसे आ गई बगैर इत्तला दिए? सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो बैठो। कैसी हैं आप? बता तो देती कि तुम आ रही हो। अच्छा, और जो आपको इत्तला देनी चाहिए थी वो दिया आपने? वो क्या? कबीर की शादी कर रहे हैं आप लोग और मुझे बताया तक नहीं। क्या सिर्फ आप मां हैं उसकी? मेरा कोई हक नहीं बनता उस पे। बिया, आप मुझे कह देती मैं आपको खुद एयरपोर्ट लेने आ जाता। कम ऑन, अब तो मैं आ गई हूँ। बेगम कहाँ है तुम्हारी? कोई नजर ही नहीं आ रहा। क्या बात है, आप लोग इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? शादी वाला घर है, कोई रौनक मेला होना चाहिए। क्या बात है? शादी तो है लेकिन कबीर की नहीं, मुबीन की शादी है। मुबीन की शादी कहाँ से आ गई? मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। वफा इसे औलाद नहीं दे सकती। और मैं चाहती हूँ कि इसके औलाद हो, मैं ये दूधों नहाए पोतों फले। इंशाल्लाह आप सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ कबीर और रिया की शादी की वजह से दौड़ी चली। सज्जी, सज्जी। जी जी। बेगम साहब को कमरे में ले जाओ, मेरे कमरे में ले जाना। फिलहाल ये वहां आराम करेंगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा कमरा सेट कराती हूँ। जाओ, सामान भी आ जाएगा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ हैं? कौन सब? माँ बीना, मुबीन खान, तुम्हारी बहन वफा। रिश्ता लेने आना था ना? माही जी तो अभी भी खिलाफ हैं इस रिश्ते के। लेकिन मुझे आप लोगों पर हैरानी हो रही है। आप लोगों की दुश्मनी इतनी कमजोर है कि आप लोग रिश्ता लेकर आ गए। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये मोहब्बत नहीं, बदला लेने की तैयारी हो रही है। कौन बदला ले रहा है? मुझे लगा था कि रिया कबीर से ले रही है, लेकिन कबीर रिया से ले रहा है।
रिया कबीर से बदला लेने के लिए शादी नहीं गए। उसने हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मजबूरी में अपनी बहन की शादी कर रहे हैं उससे। ओह, तो आप लोग जानबूझ के अपनी बहन को आग में झोंक रहे हैं। मेरी बहन ने कबीर से यह सवाल किया था और उसने जवाब में कहा था कि वो रिया से सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए उससे शादी कर रहा है। एक दफा फिर सोच लो, शादी के बाद वो तुम्हें मारेगा, पीटेगा, रुस्वा कर कर शायद वापस यहाँ पे फेंक दे। तुम ये सब अपनी मर्जी से भी तो कह सकती हो। मुझे ये सब करके ना कोई फायदा है ना नुकसान। वो तुमसे शादी करे ना करे, मुझसे तो हरगिज नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? सब कुछ जानते हुए क्यों अपने आप को आग में झोंक रही हो? इनकार कर दो। तुम इनकार करोगे तो वो पीछे नहीं आएगा। रिया, सिर्फ तुम उसको रोक सकती हो, वरना वो नहीं रुकेगा। और अपना मुस्तकबिल तो तुम देख ही सकती हो। कर रहे